नमस्कार सभी भाइयों को और एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सरदार जी वाले कबूतरों में। और आज हम बात करेंगे सरदार दरवीर सिंह जी से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। नमस्कार सभी भाइयों को। और आज हम बात करेंगे कि सरदार जी से हमारी बातचीत कैसे हुई। तो हमें बताइए कि हमें पहली बार सरदार जी हमारे यहाँ कैसा है और कैसे उनसे मुलाकात हुई। हाँ, नमस्कार सभी भाइयों को। मुलाकात ऐसे हुई कि लगभग 57 साल पुरानी बात है। हमारे मंडी धनौरा में हॉकी का मैच हुआ था स्टेशन रोड पर, और मैच खेलने आए थे सरदार जी यहाँ पर। और हमारे घर के पास मंदिर है सामने, उस मंदिर में कमरे में ठहरे हुए थे ऊपर, और सामने से हमारा घर दिखता था। और वहाँ पे कबूतर पाले हुए थे हमारे बाबूजी ने, तो हरे कबूतरों का शौक था उनको। तो हुआ क्या कि वो शाम को जब मैच खेल के आते थे, वो कबूतर पिताजी उड़ाते थे सुबह, तो शाम को भी कबूतर उतरते हुए होते थे। तो फिर वो देखते, रोज एक दो दिन उन्होंने देखा, तो सरदार जी हमारे घर आए और वो बोले पिताजी से, भाई ये जोड़ा हमें दे दो। तो उनको पिताजी ने मना कर दिया एक दो बार उन्होंने कहा, फिर मना कर दिया, चले गए वापस। तो एक दिन क्या होता कि शाम को पिताजी हमारे मैच देखने चले गए, और वहाँ जाके मैच खेलते खेलते जाए सरदार जी उनके पास आए। तो उन्होंने बोला कि भाई आज मैं, कल सुबह मेरी ट्रेन है, मैं जाऊँगा, वो जोड़ा मुझे दे दो। पिताजी ने उनको वो जोड़ा, जब वो घर आए तो सुबह ट्रेन थी उनकी 6 बजे, यहाँ से मुरादाबाद जाती है। तो पिताजी ने वो जोड़ा पकड़ा, और ट्रेन ट्रेन का भी टाइम हो रखा था, और अपना कोई थैला तो मिला नहीं था, तो पजामा फाड़ के उनके उसमें पजामे के अंदर डाल के वो जोड़ा उनको दिया। तो सरदार जी ले गए यहाँ से। तब से उनसे जान पहचान थी। और फिर वो पहले काशीपुर आए थे सरदार जी, रामपुर तो वो बाद में आए, पहले काशीपुर आए थे। और फिर उसके बाद में रामपुर में आके उन्होंने ऑल इंडिया क्लब बनाया। फिर वो सिलसिला वहाँ से चलता रहा, फिर पिताजी भी जाते रहे आते रहे, काफ़ी साल तक ऐसे रहा। और फिर सरदार जी से आपकी दोबारा मुलाकात कब हुई और कैसे बात आगे बढ़ी। आगे ये था कि 1995 में मुझे पिताजी लेके गए थे सरदार जी के पास रामपुर, और छोड़ के आए थे कि बोले कि भाई इनको कुछ सिखाना है। तो सरदार जी बोले चलो छोड़ जाओ। तो तब मैं हर साल 3 महीने के लिए जाता था 95 से, और 2007 तक गया। तब मैं वहाँ से ये चूहे टुनिया वगैरह कबूतर सरदार जी से लेके आया था। पहले पिताजी भी लाए थे, लेकिन टुनिया कबूतर थे उनके पास, चूहे नहीं थे। चूहे मैं लेके आया। भूचाल भी पहले पिताजी लेके आए थे एक नर, उसके बाद फिर मैं भी लाया था मादी, तब जाके इनके ये नस्ल चली। हुआ क्या, 1995 में जब मैं गया था, तो ऑल इंडिया क्लब कप उड़ता था, उसमें लगातार आना जाना सीखने का मौका मिला मुझे। 3 3 महीने वहाँ रहता, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, और काफ़ी दिन तक यही चलता रहा, सीखता रहा था जाते। फिर उसके बाद मैंने ये घर पे आके कबूतर बनाए। फिर उसके बाद मैंने, फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चला गया था। अपना मेरा क्या आर्ट वर्क का काम है, पेंटिंग बनाता हूँ। राजस्थान चला गया, तो मैं अपने दोस्त, पिताजी के दोस्त थे, उनके यहाँ कबूतर छोड़ गया था। फिर अब आया तो 20 साल बाद फिर मैंने वापस ये कबूतर पाले हैं, तब से ये चल रहे हैं मेरे पास। सरदार जी से जुड़ा कोई यादगार पल हमारे जरा दर्शकों को बताएं। हाँ, एक बार क्या होता है कि सरदार जी और मैं कबूतरों में बैठे हुए थे ऊपर शाम के टाइम। सरदार जी मुझसे बोले कि आज कबूतरों के जोड़ लगाएंगे। अंदर यार देख के आगे चूहे होंगे। मैं चला गया देखने, अंदर जाकर देखा कि चूहे इधर देख लिए। बोले कि दूसरे खाने में देख, उधर देखे, सब में दोनों कमरों में देख लिए, चूहे नहीं मिले। सरदार जी ने मुझसे बोला कि फिर जाकर देख, उधर देख ले, कहीं उधर होंगे, ऊपर देख ले। सारे में देख लिए मैंने, कि चूहे हो तो मिले। मैं आया वापस, बोला कि जी अंदर चूहे नहीं है। तब मुझसे वो बोले कि इतने कलसरे हैं नीली सी गर्दन के, सिया गर्दन के, वो देख जाकर। मैं बोला अच्छा कबूतर को कह रहे हो क्या? बोले कि हाँ, और तू क्या समझा? मैं बोला कि घरों में जो चूहे होते हैं, मैं तो वो देख रहा था अंदर। तो सरदार जी इतने हंसे उस दिन, पहली बार देखा मैंने उनको इतना हंसते हुए। खुल के हंसे, खूब हंसते हंसते पागल हो गए दोनों। फिर बाद में
उन्होंने दिखाए मुझे पकड़ के कि चूहे ये हैं, इन कबूतरों को चूहे बोलते हैं।